अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकर्स। आज हम पढ़ेंगे कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये बात है साल 2016 की कि एस्टोनिया के चंद डॉक्टर्स एक पेशेंट के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे। तब ही उन्होंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जो आज से पहले मेडिकल साइंस में किसी ने भी नहीं की थी। इस पेशेंट को एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स उसकी ब्रेन एक्टिविटी को ईईजी के जरिए ऑब्जर्व कर रहे थे। था तो ये डॉक्टर्स के लिए रूटीन चेकअप ही, यानी कि वो बहुत नॉर्मली पेशेंट का टेस्ट कर रहे थे जैसे कि दूसरे पेशेंट का किया करते हैं। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह हिला कर रख देगा। ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। हुआ कुछ यूं कि टेस्ट स्टार्ट हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। ये हादसा डॉक्टर्स की ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था कि कोई पेशेंट ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही दम तोड़ गया हो। डॉक्टर्स को अब पूरा यकीन हो चुका था कि पेशेंट की मौत के वक्त उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वो इस टेस्ट में ज़रूर रिकॉर्ड होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पेशेंट की मौत से पहले और उसकी मौत के बाद उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था या जो कुछ वो सोच रहा था वो सब कुछ टेस्ट में रिकॉर्ड हो गया। दोस्तों, ब्रेन स्कैन के दौरान मरने वाले पेशेंट 87 साल के कैनेडियन नेशनल थे जिनको एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उनको बैठे बैठे दौरे पड़ने लग जाते थे और इस वजह से डॉक्टर्स उनकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए ईईजी कर रहे थे। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इसमें 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर पर चिपकाया जाता है जो ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल चेंजेस को डिटेक्ट करता है और फिर कंप्यूटर स्क्रीनिंग पर शो करता है। इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर्स को कैसे मालूम पड़ता है कि इस वक्त पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। ये जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ब्रेन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लें। इंसान के ब्रेन में 100 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का अहम हिस्सा हैं जिनका काम हमारे ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना है। ये मैसेज असल में इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो ब्रेन के एक हिस्से में न्यूरॉन्स भेजते हैं और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन्स ये इलेक्ट्रिकल चार्ज रिसीव करके इस मैसेज को प्रोसेस करते हैं और बॉडी पार्ट को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का सिग्नल देते हैं। ब्रेन में हर वक्त इतने ज़्यादा प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं कि उनके नतीजे में बेशुमार इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूव करने से वेव्स का एक पैटर्न बनता है जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर काम के लिए अलग अलग होता है जिनको मेडिकल साइंस ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। अभी तक मेडिकल साइंस 5 किस्म की ब्रेन वेव्स को पहचान सकती है जिनको अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा के नाम दिए गए हैं। अल्फ़ा ब्रेन वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज़ तक होती है। हमारा ब्रेन अल्फ़ा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, ठीक उस वक्त जब हम सुबह सुबह नींद से जागते हैं या फिर जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं। अब हम जानते हैं बीटा वेव्स के बारे में। बीटा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से 30 हर्ट्ज़ तक होती है और ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसके अलावा बीटा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होते हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। गैमा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से 140 हर्ट्ज़ तक होती है और गैमा वेव सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव है। हमारा ब्रेन गैमा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं या फिर किसी कॉम्प्लेक्स काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं किसी भी मुश्किल तरीन प्रॉब्लम का मिनटों में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इसके पीछे गैमा वेव्स ही होती हैं। डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी तमाम ब्रेन वेव्स में सबसे ज़्यादा कम होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 0.5 से 4 हर्ट्ज़ तक होती है। डेल्टा वेव्स हमारे ब्रेन में डीप स्लीप के दौरान
पैदा होती है, यानी जब हम गहरी नींद सो रहे होते हैं। डेल्टा वेव्स हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ख़ास तौर पर ग्रोथ हार्मोन। ये वेव ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, डेल्टा वेव्स भी कम होती जाती हैं। और अब सबसे आखिर में बात करते हैं थीटा वेव्स के बारे में। थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 4 to 7 हर्ट्ज तक होती है और ये किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने और कोई स्किल्स सीखने और डे ड्रीमिंग के दौरान ब्रेन में पैदा होती है। अब जब हम इन ब्रेन वेव्स की बेसिक्स जान चुके हैं तो अब हमें इस पेशेंट के ब्रेन स्कैन को समझने में आसानी होगी। जैसा कि हमने जाना कि गैमा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से 140 हर्ट्ज तक होती है। इस रेंज के अंदर एक और रेंज भी होती है जो 30 से 100 हर्ट्ज तक होती है और ब्रेन इस खास फ्रीक्वेंसी की गैमा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपनी मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी जब हम अपनी लाइफ के ख़ास इवेंट्स को याद करते हैं। डॉक्टर्स ने इस कैनेडियन पेशेंट की मौत के वक्त बहुत ज़्यादा गैमा वेव्स नोटिस की, जो कि ख़ास तौर पर इस रेंज में आ रही थीं जब इंसान अपनी लाइफ की मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहा होता है। इससे पहले भी साइंसदानों ने मरते वक्त लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को नोटिस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन इस कैनेडियन पेशेंट के केस में मौत से पहले और हत्ता के मौत के बाद भी इनकी ज़िंदगी की अच्छी और बुरी यादें इनके सामने आईं। डॉक्टर्स ने मरने वाले पेशेंट की गैमा वेव्स को 2016 से 2022 तक यानी पूरे 5 सालों तक स्टडी किया और फिर ये रिजल्ट निकाला कि मरते वक्त इंसान अपनी लाइफ इवेंट्स को याद कर रहा होता है। डॉक्टर्स की इस रिसर्च का कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इनकी फाइंडिंग्स को साबित करने के लिए उन पेशेंट्स को भी राब्ता किया गया जो किसी बीमारी की वजह से मरते मरते बचे थे, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको लास्ट मोमेंट पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई। जब उन लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि उनके सामने जैसे किसी ने उनकी लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया हो। ये एक्सपीरियंस किसी 1-2 लोगों ने फेस नहीं किया, बल्कि कई लोगों ने इसी किस्म का जवाब दिया था। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने 2016 से इस ब्रेन स्कैन को पब्लिक इसीलिए नहीं किया था क्योंकि एक तो वो उसको अच्छी तरह स्टडी करना चाहते थे और दूसरा ये कि वो किसी दूसरे इंसान का मरते वक्त का ब्रेन स्कैन इस कैनेडियन पेशेंट के स्कैन से मैच करना चाहते थे, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहे। अब चूँकि डॉक्टर्स के पास मरते वक्त का सिर्फ एक ही पेशेंट का ब्रेन स्कैन मौजूद है, जिसकी वजह से उनकी ये फाइंडिंग्स काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हैं। डॉक्टर्स ने रिसर्च पेपर में ये भी लिखा कि कैनेडियन पेशेंट ऑलरेडी एक बीमारी से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत दवाइयाँ भी ले रहा था। ये दवाइयाँ भी ब्रेन एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट में फ़र्क आ सकता है। लेकिन बहरहाल इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी का एक फ्लैशबैक चलता है, और अगर ये सच है तो जिसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे, मरते वक्त उसके सामने वैसी ही चीज़ें रिपीट होंगी, और जाहिर है जिसने बुरे कामों का रास्ता इख्तियार किया होगा उसके सामने फ्लैशबैक भी वैसा ही आएगा। दोस्तों, साइंटिस्ट की इस प्योर साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।